तो सबसे बड़ा साधु वही है, क्योंकि छोड़कर शिव को प्राप्त करना शायद ज्यादा आसान है, परंतु जीवन में रहकर और गृहस्थ आश्रम और अपने व्यापार और लौकिक जीवन की परेशानियों को झेलते हुए भी शिव भाव से भरे रहना, ये तो बड़े बड़े साधु भी नहीं कर सके। इसलिए शिव की शिष्यता तमाम पूजा पद्धति से अलग है, लेकिन ये शिव की पूजा ही है। क्योंकि शिव की पूजा सबसे सुंदर तब है जब हम उनके सामने तो गाते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, मतलब हे महादेव आपके जैसा सुंदर कौन है, आपके जैसा बलशाली कौन, आपके जैसा रूपवान कौन, आप कर्पूर के तरह गौर वर्ण के हैं, आपने डसने वाले जहर रखने वाले सांपों को भी गले से लगाया है। हम शिव की मूर्तियों के सामने खड़े होकर आज से नहीं, प्राचीन समय से यही तो कहते आए हैं। और साहब ने यही कहा कि शिव को मालूम है कि वो कैसे हैं, महादेव को पता है कि वो कैसे हैं। क्या महादेव को नहीं मालूम कि मैं कौन? शिव तत्व को कोई जान सका आज तक? शिव की अवधारणा यानी जिसने शिव को जैसा जाना उसने शिव की वही व्याख्या कर दी। उसने महाकाल को जाना तो महाकाल की व्याख्या की। शिव ने खुद को शिव नहीं कहा, दुनिया ने शिव को शिव कहा है, शिव ने खुद को नहीं कहा। तो दुनिया ने शिव को जाना होगा तभी ना शिव कहा होगा। तो उन्होंने कहा कि महादेव को मालूम है कि वो कैसे हैं, लेकिन अगर तुमको ये मालूम हुआ है तो दुनिया को बताओ कि शिव कैसे हैं। जब शिव गुरु हैं तो हम क्यों नहीं उनसे ज्ञान ले, हम क्यों नहीं उनका सानिध्य प्राप्त करें। और इसके लिए आपको कहीं दरबार लगाने की जरूरत नहीं, कहीं किसी के आश्रय में समर्पण करने की जरूरत नहीं, कहीं किसी कर्म कांड में जाने की जरूरत नहीं। जो पूजा पद्धति या जो परंपरा हमारे आपके घर में है वो तो चलती ही रहती है, लेकिन उसके साथ साथ एक रिश्ता और जोड़ना है। महागुरु महादेव से शिष्य बनकर, शिष्यता का रिश्ता, शिष्य भाव का रिश्ता, बस इतना ही संदेश है हमारा आपका। और आज जो हम लोग आए हैं, चूंकि ये तो शहर में, कटक शहर में पहली बार एक छोटे स्तर पे गुरु भाई गुरुवारों से मुलाकात के लिए ये समय तय किया गया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग फिर मिले ना मिले, परंतु शिव की शिष्यता आपके हाथों और बढ़ जाए। इसी में महादेव की दया है, और महादेव की दया मिल जाए तो जीवन हमारा शिवमय हो जाए, सुखमय हो जाए। शिव की शिष्यता फूलों की सुगंध है, जीवन की दशा और दिशा को बदल देती है। तो इसकी व्याप्ति होती रहे, यही कामना करते हैं। यहाँ जिज्ञासा समाधान जैसा भी कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि जब शुरुआत होती है तो खुद आगे बढ़िएगा, कुछ मन में प्रश्न पैदा होंगे, गुरु शिव है, और आप अनुभूत कीजिएगा कि आपने अपने गुरु से जो पूछा है उसका उत्तर आपको जरूर मिलता है। तो हमारा मन उत्तर प्राप्त करे और ये पूरा जगत शिव की शिष्यता के पराग से सुगंधित सुवासित हो, इसकी कामना हमेशा शिव के शिष्य ने की इस जगत में, इस युग में। और हमने उनको कहा आप युग पुरुष है, एक ऐसा युग पुरुष जिसने दुनिया की दशा और दिशा ही बदल दी है। यही कामना करती हूँ कि आज के इस संदेश को आप अपने जीवन में स्वीकार करिएगा, और जो ही हमारे पास अच्छा था, जो सबसे सुंदर था मेरे जीवन में, क्योंकि शिव अपने गुरु के सर्वोत्तम पक्ष को, गुरु के रूप में अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। हमारे आपके जीवन में जो सबसे सुंदर चीज है वो बांटने चले आए हैं। और ले ले कोई लेने वाला, आवाज लगाऊं गली गली, गुरु नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, लेकिन ले ले कोई लेने वाला, आवाज लगाऊं गली गली। जो लेने वाले हैं वो ले ले, बाकी तो हम लोग फिर अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। नहीं चलते, वैसे ही वो महादेव जो है वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके बिना हमारे जीवन का पल प्रतिपल चल ही नहीं सकता। महादेव की इच्छा से ये दुनिया बनी है। इस दुनिया में अलग अलग चीजें बनी, पेड़ पौधे बने हैं, पानी है, आग है, नहीं,
हवा है, आकाश है। कुछ अगर नहीं मिलेगा हमको, मान लीजिए हमारे आपके घर में राशन नहीं हो, अनाज नहीं हो, तब भी हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्योंकि हमारे पूर्वज तो रहते थे। कहाँ से खाते थे खाना, कहाँ से पानी पीते थे? कुछ खाने के लिए जंगल में जाते थे, जंगल के ही पेड़ पौधे से फल तोड़कर खा लेते थे, पत्ता जो है पीस कर पी लेते थे, झरना और नदी जो पानी जिसमें है उसमें से पानी निकाल कर पी लेते थे।